कल है दोस्तों प्रदोष काल। प्रदोष काल क्या होता है? जो संध्या का समय होता है, जैसे शाम होती है रात मिलते हैं, जब दो समय मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रदोष काल। ठीक है। और यह तिथि, यह समय समर्पित होता है भोले शंकर को, शिव भगवान को। आपने अगर शिव भगवान की कृपा चाहते हैं तो प्रदोष काल के समय शिवलिंग के ऊपर ऐसी क्या क्या चीज़ें हम अर्पित करें कि हमारा भाग्य उदय होए और भगवान की नज़र में हमारा नाम आ जाए और हम सुख समृद्धि धन दौलत सब हमारे को, वैभव लक्ष्मी सब मिले। तो क्या करना है बताते हैं आपको। मैं खुशी सागर आप सबके सामने उपस्थित हूँ प्रदोष काल का एक छोटा सा उपाय लेके। प्रदोष काल देखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी में पे उसके बाद आता है और कृष्ण पक्ष की एकादशी के बाद आता है त्रयोदशी, जो तीसरी तिथि होती है। एकादशी के बाद की तीसरी तिथि जो होती है वो भगवान शिव के समर्पित है, जिसको हम प्रदोष काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें खासकर पूजा हमें शाम को करनी होती है। जिस तरह से एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, संक्रांति भगवान सूर्य को समर्पित है, उसी तरह से प्रदोष काल की जो तिथि है वो समर्पित है भोले शंकर को। भोले शंकर की कृपा पाने के लिए हमें शिवलिंग की पूजा करनी है शाम के टाइम। सुबह तो हम करते ही करते हैं, शाम को भी हमें शिवलिंग की पूजा करनी है। कम से कम 5 दिए जलाने होते हैं भगवान शिव के ऊपर। और धन प्राप्ति चाहते हैं तो गन्ने के रस में शहद अर्पित कर दीजिए, शहद डाल के उस पर कर दीजिए। पंचामृत से अभिषेक करिए। ये सब शाम के टाइम का बता रही हूँ आपको मैं। ठीक है। जो प्रदोष काल है उसमें करना है। और हमें पीपल के पेड़ पे दीवा लगाना है, क्योंकि पितृमावस के बीच में आया है, पितृमावस पितृपक्ष के बीच में प्रदोष आया है। तो इसमें पितरों को, जो हमारे पितृ हैं, मैंने आपको बताया है, भगवान शिव और विष्णु भगवान जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे पितृ कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, प्रेत योनि में हैं या कहीं भी हैं, भूत योनि में हैं, कहीं पे भी हैं, तो उन्हें, हमारे पितरों को सही राह दिखाइए, उन्हें पितृ योनि में वापस भेज दीजिए। यह पूजा हमारे पितरों को समर्पित है। ठीक है। इतना कर दीजिए। पितरों की भी उनकी कृपा मिलेगी और भगवान भोले शंकर की तो कृपा मिलेगी। ठीक है। तो मतलब मैंने ये इसलिए वीडियो बनाई है क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि प्रदोष काल होता क्या है। प्रदोष काल भगवान भोले शंकर को समर्पित है। यह तिथि एकादशी से तीसरे दिन पे आती है, त्रयोदशी। शिव चालीसा में भी लिखा है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। ठीक है। मतलब कि प्रदोष का व्रत रखते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, करके देखिए। इसलिए मेरा यही मोटिव था प्रदोष काल की वीडियो बनाने का। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदोष काल की तिथि क्या है और यह कब आता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी के बाद भी तीसरे दिन पे ही आता है और कृष्ण पक्ष की भी एकादशी के तीसरे दिन पे ही आता है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगती हैं और मेरे उपाय आप कर रहे हैं, उनसे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव।